नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हो। आशा है आप अच्छे होंगे। भगवान कर आप अच्छे रहिए। आज हम ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन के देखेंगे। ट्रिगोमेट्री का मैंने बताया था कि एंगल को कैसे मापते हैं, एंगल को मापने का कौन कौन सा तरीका है। तो हम आपके साथ 3 मेथड के बारे में बताए थे, 3 सिस्टम के बारे में आपसे बात किया था। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम लोग यूज करते हैं वो 2 ही सिस्टम है, जो ब्रिटिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम भी आप उसको कहते हैं। आज इसी फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है गाइज वो आपके बोर्ड पे है, इस तरह का कहता है फाइंड द, जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following radian measure। और इसमें 3 ठो वैल्यू दिया हुआ है, वह है आपका है π/6 रेडियन 4 और 4/5 रेडियन। ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। देखिए गाइज, टाइप 1 में 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको रेडियन में दे देगा और कहेगा डिग्री में चेंज करिए, या कभी कभी डिग्री में दे देगा और कहेगा रेडियन में चेंज करिए। ग्रेड में चेंज करने के लिए बहुत कम होता है, नहीं होता है, उसका यूज बहुत हम लोग कम करते हैं। ग्रेड में हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बहुत क्वेश्चन कम होता है, उसका यूज ही नहीं होता है। आप किसी भी बुक में देख लीजिए, NCERT वगैरह में बहुत कम क्वेश्चन होता है, ना के बराबर होता है। तो हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि वो दोनों सिस्टम क्या होता है। तो एक बार आप देखिए, हम 2 सिस्टम के बारे में बताते हैं। पहला जो सिस्टम हम बताए थे गाइज, वह हम बताए थे कि ब्रिटिश सिस्टम के बारे में। देखिए ब्रिटिश सिस्टम जो है, ब्रिटिश सिस्टम में एक राइट एंगल, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मतलब कि जब एक समकोण को 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाता है, तो एक पार्ट जो होगा उसको 1 डिग्री कहते हैं। और एक डिग्री बराबर 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। यह है ब्रिटिश सिस्टम। उसके बाद हम आपसे ये भी बात किए थे रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। हम आपको बताया था रेडियन सिस्टम में कि देखिए रेडियन पहला होता क्या है, व्हाट इज रेडियन। तो रेडियन क्या है कि अगर एक किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में उसके रेडियस के बराबर मान लीजिए कि एक हम वृत्त बनाए हैं, सर्कल बनाए, इसका सेंटर O है और इसका रेडियस OA है, इक्वल टू R, इसका वैल्यू R होगा। अगर रेडियस के बराबर में आर्क लेते हैं, चाप लेते हैं, अगर ये R है तो यहाँ से यहाँ जो काटेंगे इस आप इस साइड में भी काट सकते हैं। अगर ये भी R लेते हैं और इसके द्वारा जो सेंटर पर कोण बनता है, एंगल बनता है, ये आपका R हो जाएगा। तो दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। इस एंगल को 1 रेडियन कहेंगे, डिनोटेड बाय दिस। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। और हम आपको बताए थे कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल मतलब जो रेडियन है वह अचर कोण है। अचर कोण का मतलब हुआ जिसका वैल्यू फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता है, जिसको वैल्यू फिक्स किया गया है। और हम आपको बताए थे कि जो रेडियन होगा उसको 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री कहते हैं ना, 180 डिग्री आपका हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। गाइस यहाँ का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेडियन में दिया हुआ, हमारा जो क्वेश्चन आप रेडियन में दिया हुआ है और कहता है कि इसको चेंज कीजिए, किसमें चेंज कीजिए, डिग्री में। तो देखिए हम आपको फार्मूला जो बताए थे उसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। और हम आपको कहे थे कि हमने आपके साथ एक फार्मूला बताया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू π/180
80 रेडियन, ये रेडियन में हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर हम आपको बताए थे पाई बाई 18 रेडियन। और मैं भी बताया था, और आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। और ये हम लोग का डिग्री में आएगा, ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू हम लोग का डिग्री में आएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इसी का यूज करेंगे, रेडियन में दिया हुआ है, सॉरी अगर डिग्री में रहेगा रेडियन में निकालना है तो दोनों फॉर्मूला बता दिए हैं। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। फिर यहाँ से अगर आप रेडियन में है तो डिग्री में लाना है, तो 180 डिग्री बाई 180 बाई पाई रेडियन का यूज करेंगे। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए इसी फार्मूला का यूज करेंगे। और देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए करते क्या हैं, तो लिखेंगे वी नो दैट, या इसको कहेंगे हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि 1 रेडियन जो होगा वह 1 रेडियन जो होगा वह 180 डिग्री बटा पाई डिग्री के बराबर होगा। ये डिग्री में वैल्यू होगा। और आपको पता होगा गैस, आप यूनिटरी मेथड में पढ़े होंगे, यूनिटरी मेथड में आप ये पढ़ा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका जो वैल्यू होगा उसका दाम निकालना होता है। किसी कम वस्तु, सिंपली बता दें आपको कि अगर कम वस्तु का दाम निकालना होता है तो आप डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। इस कंसेप्ट का आप यहाँ पे यूज करिएगा। हम लोग को मालूम है 1 रेडियन का वैल्यू, 1 रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री में होगा। तो जब इसका वैल्यू पता है तो किसी में रख सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज करेंगे पाई बाई 60। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पाई बाई 6 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिए 180 बाई पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका 30 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। 30 डिग्री जो है वो आपका आंसर हो गया। और देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोग का कहता है 4 पाई बाई 5 रेडियन। तो इसका भी आंसर आप देखिए। फिर इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे कि 4 बाई 5 यहाँ रेडियन है, इंटू 180 बाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 36 बार में कट जाएगा, तो 4 इंटू 36 है आपका 4 में 2 चौथे 12 2 14 144 डिग्री आंसर हो जाएंगे। तो गैस इस तरह से आप चेंज कर लेंगे। 2 फार्मूला बताया, अगर डिग्री में है तो रेडियन में, और रेडियन में है तो डिग्री में आप चेंज कर लेंगे। अब देखिए इस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम आता है, हम उस वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी गाइस आपके सेकेंड क्वेश्चन देखिए ये है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम का है, और ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। देखिए इसका हिंदी हुआ, जो भाई हिंदी से होंगे, जो हिंदी मीडियम के होंगे, तो उनके लिए हम इसको हिंदी में बता देते हैं। कहता है कोई त्रिभुज है, तो आपको मालूम है कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, आपको श्योर है, सब कुछ 3 होता है, बट्टे एक साफ साइड जो भी कहिए, तो 3 कोण होता है। और तीनों कोणों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वह 3:4:5 में है। तो आपसे पूछा गया है द फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको डिग्री में नाप निकालिए, और जो लार्जेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल है, उसको रेडियन में निकालना है, तो गाइस हम आपको बता दें इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप समझने के लिए एक फिगर बना लीजिए, फिगर बना लेते हैं।
देखिए हम एक फिगर बनाते हैं और ये फिगर होगा, इसका नाम हम लिए हैं ABC। ABC एक ट्रायंगल है ना, ABC जो है एक ट्रायंगल है, एक कोण ले लिए हैं आप। हम ABC लिए हैं, आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, यू आर फ्री, आप फ्रीडम में, आप आज़ाद हैं, आप जो हैं किसी को ले सकते हैं, कोई बात नहीं, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ABC इज अ ट्रायंगल। ABC जो है वह ट्रायंगल है, एक्चुअली हमारा ऐसे देते हैं, फिर से आपको लिख देते हैं TRIANGLE। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ABC एक ट्रायंगल है। और देखिए रेशियो दिया हुआ है एंगल का, तो एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C 3:4:5। गैस हम आपको बता दें कि जब कोई नंबर रेशियो में होता है तो रियल नंबर का पता नहीं चलता है। इस बात को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 3:4 है, तो 3:4 है, यह 30:40 भी हो सकता है, यह 300:400 भी हो सकता है, 3000 रेशियो अनुपात 4000 भी हो सकता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3:4 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब संख्या अनुपात में है तो रियल नंबर वास्तविक संख्या का जानकारी नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, और जब x मानेंगे तो इससे हमें रियल नंबर का पता चल जाएगा। और इतना के इक्वल टू हमने x मान लिया, तो एंगल A इक्वल टू आपका 3x हो गया, एंगल B इक्वल टू 4x, एंगल C इक्वल टू 5x। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल को सम करिएगा तो उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एट 2 राइट एंगल, है ना, 2 राइट एंगल होता है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबका वैल्यू रखिए, एंगल A का वैल्यू 3x, एंगल B का वैल्यू 4x और एंगल C का वैल्यू 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 5 12, x बराबर 180 डिग्री। x के वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से अगर आप काटिएगा तो 15 टाइम्स में कट जाएंगे। डायरेक्ट हम जो उसको काटेंगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा। लेकिन जिन भाइयों को समझ में नहीं आया उनके लिए देखिए गाइस, हम बताते हैं, एकदम शुरू से काटते हैं। इसको 2 बार में काटिए, 90 होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 45 और 3 और ये 15 3 45। तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करने पड़ेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि 180 बाई 12 दैट इज 15 डिग्री। इसका मतलब x का वैल्यू 15 डिग्री हो गया। गाइस जरा समझिए, 3x 4x और 5x में सबसे छोटा एंगल कौन है, तो 3x है, मतलब एंगल E। तो यहाँ पे हम एंगल ले लिए हैं, तो यहाँ पे कहेंगे स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 3x, मतलब 3 × 45 इक्वल टू 3 = 15 इक्वल टू 45, है ना, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और कहता है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन, स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में निकालिए और ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा रेडियन में निकालिए। और यहाँ से आप ग्रेटेस्ट एंगल अगर आप निकालेंगे, ग्रेटेस्ट एंगल 5x होगा, तो 5 × 75 15 25 75। अब जो है इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम बताए भी हैं कि सिंपली अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में चेंज होगा। और इसको काटिए आप, तो 15 25 75 और ये 36 हो जाएगा। यहाँ से फिर काटेंगे हम लोग 3 बार में, तो 5 × 15 12 × 36 दैट इज 5 पाई बाई 12, दैट इज 5 पाई बाई 12।
5π/12 जो है हम लोग को फाइनली कट कर आ जाएगा और यह जो है रेडियन में होगा। दिस इज रेडियन, द वैल्यू विल बी रेडियन। तो गाइज आप दोनों तरह का क्वेश्चन देख लिए, एक दो तरह का क्वेश्चन आया और लास्ट में हम जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है उसके बारे में बताते हैं, होगा उस थर्ड टाइप के क्वेश्चन के बारे में करते हैं। तो गाइज आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन देखिए इस तरह का है, आप इसको समझिए, पढ़िए। हमारा सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो है कहता है द एंगल इन ट्रायंगल आर इन AP एंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू द ग्रेटेस्ट एंगल in radian is 60/π. Find the angle of the triangle in degree and the radian. Guys हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन है आपका टाइप 1 का थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। कहता है एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो एंगल है वह AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। हम आपको बता दें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, AP क्या होता है, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे देखिए मान लीजिए कि 3 टर्म मैंने लिया 5, 10 और 15। इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको T1, T2, T3 कहेंगे। अगर T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 आता है तो वैसे कंडीशन को AP में कहा जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाएगा। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर दो पदों के बीच का अंतर सभी जगह बराबर होगा तो ऐसे कंडीशन को हम AP में कहेंगे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहता है एंगल जो है वह एंगल AP में है। इसका मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस है, सार अंतर है, वो बराबर होगा। और देखिए इसको समझने के लिए हम लोग एक एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, इसका नाम PQR है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई फिगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिगर से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं तो बातें ज़्यादा याद होता है, क्योंकि हमारा जो राइट ब्रेन होता है वह राइट ब्रेन फिगर को समझता है, वह कलर को समझता है। इसलिए आप इसको बनाएं, ज़रूरी है, चीज़ें याद रहती हैं। तो देखिए इसमें एंगल है, इस एंगल यहाँ कहेंगे कि ABC आप इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे इसका आंसर लेट PQR इज ट्रायंगल। मान लीजिए कि PQR एक ट्रायंगल है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो AP में है इसका मतलब है कि जो भी तीनों एंगल होंगे वह तीनों एंगल का डिफरेंस सेम होगा, तीनों एंगल का डिफरेंस सेम होगा। अगर हम एक एंगल को थीटा मानते हैं, एक एंगल को थीटा मानते हैं तो दूसरे को थीटा माइनस डी मानेंगे और तीसरे को थीटा प्लस डी मानेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि AP में जब रहेगा, जब क्वेश्चन AP का होगा तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब फिर इक्वल कहना कोई ज़रूरी नहीं है, सार अंतर बराबर होगा हर जगह पे। तो देखिए हमने यहाँ पे मान लिया है कि एंगल Q इक्वल टू थीटा, एंगल P इक्वल टू थीटा माइनस डी, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस, और एंगल R इक्वल टू
थीटा प्लस डी, थीटा प्लस डी, ओके, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, जहाँ डी कॉमन डिफरेंस होगा। जो हम कंडीशन बताए थे कि अगर टर्म रहेगा एपी में, तो आप अगर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटाएंगे तो वैल्यू बराबर होगा, और ये